नमस्कार, जय हिंद। मैं एस एस भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जो है वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरीके के नारा आखिर देते क्यों है। इस पर आज हम लोग गहन चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी की आखिर ये रणनीति होती क्या है। क्या वोट चोर जैसा नारा देने से इनको कोई फायदा हुआ? तो देखिए, राहुल गांधी अपने जीवन काल में, यानी कि कांग्रेस अपने जीवन काल में अभी तक 95 चुनाव हार चुकी है, और अगर 5 और चुनाव हार जाए ना जी, तो राहुल गांधी का सेंचुरी यानी कि शतक लग जाएगा। यानी कि पहला ही एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जो शतक लगाने के बाद दुखी होंगे। तो हम लोग सारे मामले को समझते हैं कि क्या राहुल गांधी इस प्रकार की नारा क्यों देते हैं। तो भाइयों, कहानी ऐसा है कि राहुल गांधी अपने जीवन में अभी तक 95 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ जनता या बहुत अधिक जनता इनका अभी भी सपोर्ट कर रही है। इसी सपोर्ट के लिए ही राहुल गांधी ये सब नौटंकी बार बार लेकर आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि अगर किसी भी सेना का सेनापति यदि हार जाए तो उसके सेना में ना जी पहले वाली कॉन्फिडेंस नहीं रहती। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए राहुल गांधी समय समय पर इस तरीके की नौटंकी लेकर आते हैं। सोचिए कि आप किसी क्रिकेट टीम में खिलाड़ी हैं और आपका कप्तान लगातार 95 मैच हार जाए, तो आप उस टीम से भाग जाइएगा कि नहीं? बिल्कुल भाग जाइएगा। लेकिन आपका कप्तान यदि राहुल गांधी की तरह चालाक होना चाहिए तो आप बिल्कुल नहीं भागिएगा। वही कहानी राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ये सब नौटंकी इसलिए करते हैं ताकि जनता इनको न जी अपने क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए रखे। अब ये सारी नौटंकी को हम आपको उदाहरणों के साथ देखिए बारी बारी से क्लियर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में राहुल गांधी लेकर आए कि ईवीएम हैक होता है। ईवीएम हैक होता है, बहुत दिन नौटंकी किए, लगभग भारत की सभी जनता के मन में संदेह तो पैदा ही ना कर दीजिए कि ईवीएम हैक होता है। यानी कि इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। काफी हल्ला गुल्ला ये लोग किए, आंदोलन भी किए। जब मामले को केस भी किए, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप ईवीएम हैक कर सकते हैं तो आप आइए हमारे पास, आप दुनिया के बड़े से बड़े हैकर को लेकर आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में न राहुल गांधी पहुंचे, न राहुल गांधी का कोई चमचा पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। तो भाइयों, ईवीएम इस प्रकार की मशीन है जिसे दुनिया का कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता है। समय समय पर कुछ चुतिए अलग अलग प्रकार के लॉजिक देते हैं, लेकिन भाई ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकता है। ईवीएम हैक इसलिए नहीं हो सकता है कि ईवीएम में देखिए दो चीजें, हम लोगों की 3 चीजें होती है। एक वीवीपैट भी होता है, ये किसी भी सिग्नल से जुड़ा होता ही नहीं है। मतलब इनका जो परिवार होता है बस 3 लोगों का होता है, इसके अलावा ये किसी से भी जुड़ा होता ही नहीं है। ठीक है। और हर एक वोट मारने के बाद जब आप देखेंगे कोई आया, एक बटन दबाया, तो वहां पे एक अफसर बैठा होता है, वो क्लियर करेगा तभी दूसरा वोट पड़ सकता है। यानी कि एक आदमी आया दौड़ के लगातार 10 बार वोट दबा दिया, उसका वोट 10 को नहीं पड़ सकता है। यानी कि ईवीएम को इस तरीके से भाई डिजाइन किया गया है कि एक बार में एक आदमी सिर्फ एक ही वोट दे सकता है, और इसको ये किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं होता है, इसलिए इसको हैक किया ही नहीं जा सकता है। चलिए मान लेते हैं ईवीएम बीजेपी हैक कर लेती है। ईवीएम के बाद इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी करती है। जब भाई बीजेपी ईवीएम हैक कर ही सकती है तो वोट चोरी करने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? अब इन्होंने अलग अलग प्रकार के लोगों का फोटो दिखाया। अब वो लोग आके कहने लगे भाई कि मेरा वोट चोरी हुआ ही नहीं है। मतलब इन्होंने कुछ लोगों का फोटो दिखाया जिसको दिखाया कि ये इतने जगह यहाँ वोट मार लिए, वो वहां वोट मार लिए, ऐसे ऐसे वोट चोरी का आरोप लगाने लगे। फिर दिखाया कि इन्होंने एक ही नंबर पे बहुत सारे घर हो जाते हैं। तो भाई जब ये हम लोगों का चुनाव का जो बना था, हम लोगों का जब ये बना था उस समय कांग्रेस की ही शासन थी। और आप याद कीजिए कि आज भी गांवों में घर नंबर नहीं होता है, और जब वोटर कार्ड बनता है तो वहां पे एक बॉक्स होता है जिसमें घर नंबर भरना जरूरी होता है। तो भाई वहां पे जो बीएलओ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, एक ही नंबर को सभी के घरों में भर देते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि एक ही घर में इतने लोग कैसे हो सकते हैं। तो भाई जब घर नंबर होगा ही नहीं और घर नंबर भरना जरूरी है तो निश्चित है कि पूरा गांव एक ही घर के नंबर में आ जाएगा। तो राहुल गांधी का ये आरोप फेल हो गया। तो सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी ईवीएम हैक कर ही सकती है तो भाई ये वोट चोरी करने का नौटंकी बीजेपी क्यों करेगी जब उससे ही काम हो जा रहा था। या मान के चलिए कि भाई यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी ईवीएम हैक नहीं कर पा रही थी, इस तरीके से वोट चोरी करी थी। अब चलते हैं कि अगर वोट चोरी बीजेपी कर ही सकती है राहुल गांधी के हिसाब से, तो बिहार में SIR करने की क्या आवश्यकता थी?
एसआईआर पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। भाई अगर 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया तो किसी भी गांव से मात्र 65 आदमी भी आकर आंदोलन क्यों नहीं किए, यानी कि कोई भी लोग आकर क्यों नहीं कहा कि उसका नाम कट गया। राहुल गांधी यहां पर भी फेल हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी ईवीएम हैक कर सकती है, वोट चोरी कर सकती है, तो लोगों का नाम काटना क्यों जरूरी था। अगर एसआईआर के द्वारा नाम काटे जा रहे हैं तो भाई बीजेपी के अपने वोटर के भी नाम कट सकते हैं। तो भाई ये जो आरोप विपक्षी पार्टियों ने, राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया, ये भी गलत था, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। यानी कि कोई भी लोग, किसी का नाम कटा ही नहीं है, और जिसका नाम कटा है तो एसआईआर की वजह से नहीं कटा है। हर चुनाव में कुछ लोग 10-20 लोगों का नाम कट जाता है क्योंकि वो सही दस्तावेज अपना नहीं दे पाते हैं। इसलिए राहुल गांधी का ये वाला नौटंकी बाजी सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जीतने के लिए नीतीश कुमार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे, इस वजह से बीजेपी जीत ली। अब सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी ईवीएम हैक कर सकती है, वोट चोरी कर सकती है, नाम कटवा सकती है, तो भाई 10,000 रुपए देने की जरूरत क्या है। और जब 10,000 रुपए देने से ही चुनाव बीजेपी जीत सकती है, तो बाकी तीनों नौटंकी करने का मतलब क्या है। इसका मतलब कि चुनाव 10,000 रुपया देने से जीता जा सकता है, तो भाई ईवीएम हैक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, या बीजेपी ईवीएम हैक कर ही नहीं रही है। यानी कि राहुल गांधी स्वयं प्रूव कर रहे हैं कि 10,000 रुपए देने से बीजेपी चुनाव जीती है। इसका मतलब कि बीजेपी ने बाकी जो पिछली 3 नौटंकियां कांग्रेस की थी उसने नहीं की है। अब यह सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी 10,000 रुपए देकर चले, मानते हैं कि भाई यहां से, इसका मतलब कि बीजेपी ने कुछ नया तरीका लगाया है। यानी कि राहुल गांधी का ये जो शुरुआत वाली जो नौटंकी थी वो क्या थी भाई, कि राहुल गांधी ने खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की नया नौटंकी लाते हैं ताकि जनता इनको न जी, कांग्रेस वाला इनको अभी भी अपना कप्तान बनाए। तो आप एक कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी कब शतक लगा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना जी, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ईवीएम हैक कर सकती है, वोट चोरी कर सकती है, नाम कटवा सकती है, तो भाई 10,000 रुपए देने की जरूरत क्या है। और जब 10,000 रुपए देने से ही चुनाव बीजेपी जीत सकती है, तो बाकी तीनों नौटंकी करने का मतलब क्या है। इसका मतलब कि चुनाव 10,000 रुपया देने से जीता जा सकता है, तो भाई ईवीएम हैक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, या बीजेपी ईवीएम हैक कर ही नहीं रही है। यानी कि राहुल गांधी स्वयं प्रूव कर रहे हैं कि 10,000 रुपए देने से बीजेपी चुनाव जीती है। इसका मतलब कि बीजेपी ने बाकी जो पिछली 3 नौटंकियां कांग्रेस की थी उसने नहीं की है। अब यह सोचने वाली बात है कि जब बीजेपी 10,000 रुपए देकर चले, मानते हैं कि भाई यहां से, इसका मतलब कि बीजेपी ने कुछ नया तरीका लगाया है। यानी कि राहुल गांधी का ये जो शुरुआत वाली जो नौटंकी थी वो क्या थी भाई, कि राहुल गांधी ने खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की नया नौटंकी लाते हैं ताकि जनता इनको न जी, कांग्रेस वाला इनको अभी भी अपना कप्तान बनाए। तो आप एक कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी कब शतक लगा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना जी, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा।